Hello all my dear students, welcome back to our YouTube channel नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम के सिलेबस के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी बच्चे आपने बीएससी नर्सिंग के लिए यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। अब आपकी काउंसलिंग चल रही है। ठीक है, आपकी काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड है वो कल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कल जो आपके एडमिशन की फर्स्ट राउंड की जो डेट है वो लास्ट डेट है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट हैं वो क्या है, और जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है वो कितने ईयर्स का कोर्स है, उसमें कितने सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम सेमेस्टर स्कीम। जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है वो अब सेमेस्टर वाइज हो गया है। ठीक है, पहले क्या होता था, जो बीएससी नर्सिंग है वो ईयरली होता था। ठीक है, अब बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर वाइज है। ठीक है, तो हमारे टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, और आप सबको पता है जो हमारा बीएससी नर्सिंग कोर्स है वो 4 ईयर का कोर्स है। ठीक है, तो हमारा जो बीएससी नर्सिंग है वो 4 ईयर का कोर्स है, और इसमें टोटल हमारे कितने सेमेस्टर होते हैं? टोटल इसमें हमारे 8 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, ये जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है ये इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग के द्वारा दिया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला सेमेस्टर। ठीक है, सबसे पहले हमारा सेमेस्टर नंबर 1। ठीक है, तो सेमेस्टर नंबर 1 में जो हमारे सब्जेक्ट हैं आइए देख लेते हैं। पहला सब्जेक्ट है हमारा कम्युनिकेटिव इंग्लिश, मतलब हमें इसमें जनरल इंग्लिश पढ़नी होती है। फिर है हमारा अप्लाइड अनाटमी। ठीक है, अनाटमी में हम स्टडी करते हैं किसकी? ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की। ठीक है, फिर है हमारा अप्लाइड फिजियोलॉजी। अप्लाइड फिजियोलॉजी में हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा है अनाटमी में उसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अप्लाइड फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन के बारे में। ठीक, उसके बाद हमारा अप्लाइड सोशियोलॉजी। इसमें हम सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है, और सोशल मतलब सोशली जो चीज़ें होती हैं उनको हम पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है जो सोशियोलॉजी होती है उसमें हम मेनली सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी में हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे डीपली जब आप कॉलेज में पहुंचेंगे, ठीक है, आप फर्स्ट सेमेस्टर की जब आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी तो आप इन सब्जेक्ट्स को फेस करेंगे या आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस सब्जेक्ट में हमें क्या करना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 6 नंबर नर्सिंग फाउंडेशन। ठीक है, तो ये जो नर्सिंग फाउंडेशन है ये हमारा बेसिक सब्जेक्ट होता है हमारे नर्सिंग कोर्स का। ठीक है, जो कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर में हमें इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट। आइए देखते हैं सेमेस्टर सेकेंड के सब्जेक्ट। तो चलिए हम देखते हैं हमारे सेमेस्टर सेकेंड के सब्जेक्ट। तो सेमेस्टर सेकेंड के जो सब्जेक्ट हैं, पहला है हमारा अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम मेनली बायोकेमिस्ट्री का मतलब है बायो प्लस केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हम बायो और केमिस्ट्री को रिलेट करके पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। इसमें हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, कौन से जो फूड होते हैं उनसे हमें जो न्यूट्रिशन मिलता है, जैसे वाइटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, हमारी जो प्रॉपर डाइट होती है वो क्या है, या कौन सी डाइट से हमें बेटर मिनरल्स या न्यूट्रिशन मिलते हैं। ठीक है, फिर थर्ड है हमारा नर्सिंग फाउंडेशन पार्ट 2। ठीक है, जैसा हमने आपको बताया कि हम नर्सिंग फाउंडेशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, और जो सेकंड पार्ट है वो हम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट नंबर 4 हेल्थ ऑब्लिक नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। इसमें हम मेनली ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि बेसिक कंप्यूटर की स्टडी होती है। ठीक है, जो कि हमारा नर्सिंग में यूज़ होता है उतना हम इसमें थोड़ा कंप्यूटर पढ़ते हैं। ठीक है, और जो नई नई टेक्नोलॉजीज या जो मशीनरीज यूज़ होती हैं नर्सिंग में उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। तो ये हो गया हमारे सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं हमारे थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सेमेस्टर नंबर 3, जिसमें हमारे सब्जेक्ट हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी। इसमें जो हम मेनली पढ़ते हैं, इसमें जो पहला सब्जेक्ट है हमारा वो है माइक्रोबायोलॉजी।
ठीक है। और क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी, और हम क्या पढ़ते हैं, इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो हम इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं और साथ ही साथ हम इन्फेक्शन से जो सेफ्टी होती है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी में फार्मा मतलब ये हमारा मेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें हम मेडिसिन से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी आप सब जानते हैं, ठीक है। पैथोलॉजी मेनली जो हमारी होती है, जो चेकअप होते हैं हमारे, जैसे आरबीसी, ठीक है, टीएलसी, डब्ल्यूबीसी, जो हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं वो कहाँ होते हैं, हमारे सारे के सारे होते हैं पैथोलॉजी में। तो हम सेमेस्टर थर्ड में जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट है वो क्या है, पैथोलॉजी। फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट विथ इंटीग्रेटेड पैथोफिजियोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। इसका हम क्या कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। साथ ही क्या होगी हमारी इंटीग्रेटेड पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर हमारा सेमेस्टर नंबर 4। तो हम देख लेते हैं सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट्स। तो हमारे सेमेस्टर 4 के जो सब्जेक्ट्स हैं, तो हम उसमें हमारा पहला सब्जेक्ट है फार्मेकोलॉजी सेकेंड, ठीक है। तो हम इसमें फार्मेकोलॉजी का सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड सब्जेक्ट पैथोलॉजी सेकेंड। पैथोलॉजी जो हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ी, मतलब थर्ड सेमेस्टर पढ़ी, उसका सेकंड पार्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं। एंड जेनेटिक्स, और हम क्या पढ़ते हैं, जेनेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड, ठीक है। सेम जैसा हमने फर्स्ट पढ़ा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पार्ट सेकंड विथ इंटीग्रेटेड पैथोफिजियोलॉजी विथ जीरियाट्रिक्स, ठीक है। साथ में हम क्या पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, जीरियाट्रिक्स। नेक्स्ट हम सब्जेक्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रोफेशनलिज्म एंड प्रोफेशनल वैल्यूज, ठीक है। जो नर्सिंग कोर्स है वो एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि हमारा प्रोफेशन क्या है और हमारे प्रोफेशन की क्या वैल्यूज हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ सेमेस्टर। आइए देखते हैं क्या सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा सेमेस्टर नंबर 5, ठीक है। तो इसके सब्जेक्ट हम देख लेते हैं। तो इसका हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मतलब हम पीडियाट्रिक, इसको हम बोलते हैं पीडियाट्रिक, ठीक है। तो हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का पार्ट 1 पढ़ते हैं। दूसरा है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मतलब साइकेट्रिक, ठीक है। इसका भी हम कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं, पार्ट फर्स्ट। फिर है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल साइंस एंड एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं CHN, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पार्ट फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नर्सिंग एजुकेशन, ठीक है। जो नर्सिंग एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही हैं, और किसके बारे में पढ़ते हैं, नर्सिंग एजुकेशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक नर्सिंग एंड इंडियन लॉज, ठीक है। लास्ट सब्जेक्ट है हमारा सेमेस्टर 5 का, जो फिफ्थ सब्जेक्ट है वो है फॉरेंसिक नर्सिंग, मतलब जो फॉरेंसिक लैब्स होती हैं उसमें जो नर्सिंग का इस काम होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, कि इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं फॉरेंसिक नर्सिंग के बारे में, और किसके बारे में, इंडियन लॉज, और भारत के जो लॉ है वो क्या है नर्सिंग को लेके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेमेस्टर नंबर 6, तो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सेमेस्टर नंबर 6। आइए देखते हैं क्या है। पहला सब्जेक्ट है इसमें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट सेकंड, मतलब जो पीडियाट्रिक सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को हम पीडियाट्रिक भी बोल सकते हैं। सेकंड सब्जेक्ट है हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मतलब साइकेट्रिक, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का सेकंड पार्ट हम सेमेस्टर 6 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, मतलब नर्सिंग जो प्रोफेशन है या जो नर्स है, एक जो नर्स होती है वो क्या मैनेज करती है, क्या मैनेजमेंट रहता है, ठीक है। और लीडरशिप मतलब नेतृत्व करना, ठीक है। तो ये एक हमारा सब्जेक्ट है जिसमें हम डीपली स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिडवाइफरी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, मतलब हम फीमेल, मतलब गायनेकोलॉजी फर्स्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पे, जिसमें क्या होता है फीमेल्स की डिसीजेस, फीमेल से रिलेटेड सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम गायनेकोलॉजी फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेमेस्टर नंबर 7। तो इसका जो हमारा पहला सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड, जो हमने सेमेस्टर 5 में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट पार्ट पढ़ता, हम सेमेस्टर 7 में उसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा
नर्सिंग रिसर्च एंड स्टेटिक्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें हम नर्सिंग रिसर्च और स्टेटिक्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। आपको आगे समझ आ जाएगा जैसे जैसे आप सेमेस्टर ओवर करेंगे। अभी मैंने आपको बेसिक वीडियो दे दिया है कि आपके सब्जेक्ट और सिलेबस क्या है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इन सारे अपने सेमेस्टर वाइज सभी सब्जेक्ट्स को लिख लेना है एक पेज पे, जिससे कि आपको पता रहे कि आपका जो 4 साल का कोर्स है आपको उसमें कितने सेमेस्टर फेस करने हैं और आपके क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। इस पर कोई बहुत डीप स्टडी नहीं करनी है, बस आपको इसके अकॉर्डिंग अपना जो सिलेबस होता है उसको लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है मिडवाइफरी ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी पार्ट 2, ठीक है। तो गायनेकोलॉजी का जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था वो सेमेस्टर 6 में पढ़ा था, सेमेस्टर 7 में हम गायनेकोलॉजी 2 पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट और लास्ट सेमेस्टर है सेमेस्टर नंबर 8। तो आइए देख लेते हैं। तो लास्ट है हमारा सेमेस्टर नंबर 8, जिसमें हमें क्या करना है, चलिए सेमेस्टर 8 है हमारा इंटेंसिव प्रैक्टिकम रेसिडेंसी पोस्टिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें हम 6 मंथ्स के लिए, पेन ले लेते हैं, 6 मंथ के लिए क्या करेंगे, क्लिनिकल पोस्टिंग रहेगी हमारी, ठीक है। इसमें हम सिर्फ इंटेंसिव, इसे हम बोलते हैं एक तरह से इंटेंसिव, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग रहती है। लास्ट सेमेस्टर जो हमारा वो इंटेंसिव के तौर पे होता है, जिसमें हमारी क्या रहती है, क्लिनिकल पोस्टिंग, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर होगा साथ ही साथ आपके कॉलेज में आपकी जो क्लिनिकल पोस्टिंग है वो भी लगेगी, ठीक है। लेकिन जो लास्ट का सेमेस्टर 8 है, जो 6 मंथ का पीरियड है, उसमें आपकी इंटर्नशिप रहती है। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 साल का कोर्स है, जिसमें 3.5 साल हमको स्टडी करनी होती है, साथ साथ क्लिनिकल भी जाना होता है। बट जो हमारा लास्ट सेमेस्टर है 6 महीने का, उसमें हमारी इंटर्नशिप रहती है। तो आई होप आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स के सिलेबस सब्जेक्ट्स के बारे में समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि जो भी बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाह रहे हैं या जो भी कर रहे हैं या जिनका एडमिशन हो रहा है, जिनका एडमिशन हो चुका है, वो अपने कॉलेज जाने से पहले अपना सिलेबस जरूर विजिट कर लें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। राइट नाउ थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। अपने कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम अपने चैनल पर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत जल्दी सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सभी बच्चे नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स से जुड़े रहिए। राइट नाउ थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स।